नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है इफ स्टेटमेंट। यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो इफ स्टेटमेंट है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। इस वीडियो में हम इफ स्टेटमेंट के बारे कंप्लीट स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो इफ स्टेटमेंट है यह यूज होती है डिसीजन मेकिंग में। अब इफ स्टेटमेंट में किस तरह से काम होता है हम यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से दिखा सकते हैं। एक तरह से हम बोले तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये फ्लो चार्ट ही है। इफ स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है इसके माध्यम से आप सभी समझ जाएंगे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, एक्सप्रेशन टेस्ट होता है, कंडीशन टेस्ट होती है, और अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या होता है, स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होता है, और अगर फॉल्स हो जाए तो ये जो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 है ये एग्जीक्यूट नहीं होता, ये स्किप हो जाता है और फिर स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट होती है। और अगर टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होता है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट होती है। आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा जैसे जैसे हम इसके बारे एक प्रोग्राम स्टडी करेंगे। अब ये जो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 है इसमें एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, कोई वैलिड सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट जो प्रॉपर तरह से लिखी गई हो, सारे रूल्स फॉलो किए गए हों, और एन स्टेटमेंट भी हो सकती है। अब हम देखते हैं सिंटैक्स कि इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है। इफ पैरेंथेसिस में टेस्ट एक्सप्रेशन, वही जैसे यहाँ पे सबसे पहले इफ स्टेटमेंट में टेस्ट एक्सप्रेशन यानी एक्सप्रेशन टेस्ट होता है, अगर वो ट्रू हो जाए तो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। इसमें एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और एन स्टेटमेंट भी हो सकती है, यानी कितनी भी स्टेटमेंट हो सकती हैं। उसके बाद क्या होता है, स्टेटमेंट ब्लॉक 1 के एग्जीक्यूट होने के बाद, स्टेटमेंट ब्लॉक के एग्जीक्यूट होने के बाद स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट होती है। ये जो करली ब्रेसेस का हमने यूज किया गया है इनका यूज हम ऑप्शनल कर सकते हैं। यदि यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट है तो हमें इसका यूज करने की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं है, यानी अगर हम चाहें तो हम इसका यूज कर सकते हैं, और अगर हम इसका यूज नहीं करना चाहें तो हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे इस स्टेटमेंट ब्लॉक में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा, फिर कंपलसरी हो जाता है इसका यूज। नो सेमीकोलन आफ्टर द टेस्ट एक्सप्रेशन, जो टेस्ट एक्सप्रेशन है उसके बाद सेमीकोलन का यूज आप नहीं करेंगे। ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज द कंडीशन एंड स्टेटमेंट शुड बी पुट टुगेदर ऑन ए सिंगल स्टेटमेंट। अब हम एक प्रोग्राम स्टडी करते हैं, बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम, जिससे आप इफ स्टेटमेंट का यूज हम कैसे करते हैं और भी ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। आपको एक प्रोग्राम लिखने के लिए बोला गया है जिसमें आप डिटरमाइन करेंगे कि कोई पर्सन वोट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो हम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। कोई भी सी प्रोग्राम है वो ऐसे शुरू होता है, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, फिर आता है इंट मेन, फिर करली ब्रेसेस में हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। जो मेन प्रोग्राम शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है। वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया वो है एज, उसका नाम है एज और डाटा टाइप है इंट। अब आप देखिए यहाँ से जो मेन प्रोग्राम जो हमें समझना है, इफ हम यहाँ पे कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं कि जो एज है, जो उसने एज एंटर की वो 18 से ज़्यादा है या 18 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। यदि उसकी एज ग्रेटर देन है या इक्वल है 18 के तो जो स्टेटमेंट ब्लॉक हमने सिंटैक्स में पढ़ा था वो एग्जीक्यूट होगा, यानी हम प्रिंट कराएंगे यू आर एलिजिबल। उसके बाद आ जाएगा गेट सी एच, रिटर्न 0 और करली ब्रेसेस 1। तो इस तरह से हम किसी भी सी प्रोग्राम में इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, एंटर द एज, यानी यहाँ पे प्रिंटफ में जो लिखा हुआ है एंटर द एज, तो उसने एज एंटर की थी 21, तो 21 18 से बड़ा है, ग्रेटर है, तो लिखा आएगा, हम मैसेज प्रिंट कराएंगे यू आर एलिजिबल। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो स्टेटमेंट ब्लॉक है यदि उसमें एक स्टेटमेंट है तो करली ब्रेसेस का यूज ऑप्शनल है। हम चाहे तो वहाँ पे करली ब्रेसेस लगा सकते हैं और अगर नहीं चाहे तो हम उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे एक स्टेटमेंट से अधिक स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ब्लॉक में तो करली ब्रेसेस हमें वहाँ पे मैंडेटरी है यूज करना। तो इस तरह से हम इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।